देखिए, ये कल का चौटाला गांव का ये घटनाक्रम है। चौटाला गांव व आसपास के गांव में एक संगठित गिरोह की कुछ लड़कियां जो कि औषधि के नाम पर अमानक दवाइयां और आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अमानक दवाइयां जो कि औषधि के नाम पर बेच रही थी। इस संबंध में सूचना पाकर हम तुरंत मौका स्थल पर पहुंचे गांव में। तो वो इस गोरख धंधे को अंजाम दे रही थी और विशेषतः वो महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को घर पर जाकर के वो उनको गुमराह करती है। औषधि के नाम पर ये दवाइयां वो उनको बेचती है। इस संबंध में मैंने हमारे सीएमओ सिरसा से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये दंडनीय अपराध है और इस प्रकार की दवाइयों के दुष्प्रभाव से आप और हम सब लोग परिचित हैं। और इस प्रकार की जो दवाइयां होती है, इन दवाइयों के दुष्प्रभाव से निश्चित रूप से अप्रिय घटनाएं भी घटती है। जब उन लड़कियों से हमने दवाइयों और मानक लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। उसके बाद हमने उनको आधार दिखाने के लिए कहा, उन्होंने अपना आधार भी नहीं दिखाया। नाम पूछने पर एक लड़की ने अपना नाम सावित्री बताया है और उसके बाद उन्होंने अपने प्रबंधक से बातचीत करवाई। उनके पास भी दवाइयों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। आप उनसे किसी भी तरह की दवाई ले लीजिए, चाहे वो लीवर की हो, गुर्दे की हो, पथरी की हो, तमाम तरह की दवाइयां वो सब्जी की तरह घर घर जाकर के बेच रही है। सीएमओ ने ये माना है कि ये निश्चित रूप से एक अपराध है। मैंने कल ही सीएमओ को व्हाट्सएप पर इस संबंध में शिकायत भेज दी। आज हमने यहाँ एसएमओ के मार्फत सीएमओ को ये ज्ञापन सौंपा है। हमारी ये मांग है कि जब उनके पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही दवाइयों की कंपनी के संबंध में हमें कोई जानकारी है, ना उनको कोई जानकारी है कहां से वो दवाइयां लेकर के आती है। और चौटाला गांव और आसपास के गांव में जब हमने पता किया तो हर सप्ताह वो आकर के यहाँ ये दवाइयां बेचने के इस गोरख धंधे को अंजाम देती है। हर सप्ताह वो यहाँ आते हैं। आम जनता से हमारी ये अपील है कि आप सब लोगों को इनसे सावधान रहना है। इस प्रकार की दवाइयों के निश्चित रूप से दुष्परिणाम होते हैं और आए दिन हम लोग समाचार पत्रों में देखते हैं, आसपास के गांव में हम सुनते हैं कि नकली दवाई की वजह से आम जनता की, लोगों की जान तक चली जाती है। लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, उसके बाद महीनों तक चारपाई में पड़े रहते हैं। निजी स्वास्थ्य केंद्रों में या बाहर जाकर के बहुत मुश्किल से लोग बहाल हो पाते हैं। बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती है। तो हमें सावधान रहना है। अगर आपके पास कोई घर पर इस प्रकार की दवाइयां बेचने के लिए आए तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें, आप सीएमओ एसएमओ को सूचना दें। ड्रग इंस्पेक्टर इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। और हमारी अब ये मांग है कि इन पर तुरंत प्रभाव से इसकी निष्पक्ष जांच हो, इस संगठित गिरोह पर रोक लगे और इन पर कठोरतम कार्रवाई हो। संगठित गिरोह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले उन्होंने एलनाबाद मेरी बात करवाई अपने प्रबंधक से और उसके बाद बठिंडा से आज सुबह से मेरे पास फोन आ रहे हैं। वो एक तरह से दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, डराने धमकाने पर भी वो आमदा है और एक तरह से वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह ये कार्रवाई न करवाए। मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि आप आम जनता इस सावधान रहे, सतर्क रहे, इन लोगों से बचें और तुरंत पुलिस को सूचना दे। आपका धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर बालेश सिविल हॉस्पिटल चौटाला से बात कर रहा हूं और मेरे पास जागरूक नागरिक श्री राकेश पोडिया जी ने ये ज्ञापन दिया है इस संबंध में, जैसे आप पूछ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो मेरा सभी से निवेदन है कि वो थाने में इन्फॉर्म करें, ठीक है। वो गलत आदमी भी हो सकते हैं, कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और ये जो इन्होंने ज्ञापन दिया है ये माननीय सिविल सर्जन जी को आज भेज दें।